हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू करेंगे कार्यपत्रक 29 से। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्यपत्रक 29 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। संबंध बोधक जो किसी शब्द से संबंध बताने का काम करते हैं, वाक्य में संबंध बताने का काम करते हैं, वो होते हैं संबंध बोधक शब्द। जैसे की, अपेक्षा की, द्वारा के, किनारे की, संग के, ऊपर, सब में के लग रहा है। देखिए का, के, की का यूज होता है, जो कि संबंध बोधक कारक होता है का, के, की। ठीक है। छत, रिक्त स्थान, मुर्गा बैठा है। अब छत के ऊपर बैठेगा तो यहाँ हो जाएगा छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। संबंध बता रहा है छत का और मुर्गे का। ठीक है। नदी के किनारे साधु की कुटिया है। साधु की कुटिया और नदी के संबंध है कि वो किनारे पे है। ठीक है। मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है। सेकंड क्वेश्चन है, दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाएंगे। दो वाक्यों को जोड़कर आपको वाक्य बनाना है। साहिल थक गया था, वह सो गया है। तो यहाँ हो जाएगा साहिल थक कर सो गया है। यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे यह पसंद है। यह हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची। वह बहुत तेज चलकर घर पहुंची। आज बहुत बारिश हो रही थी, ओले भी पड़े हैं। तो यहाँ हो जाएगा आज बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। पूर्ण विराम चिन्ह यहाँ पर कंप्लीट कर देना सेंटेंस को। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। अव्यय शब्द जो कि सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे आप इंग्लिश में कंजक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे श्रुति के साथ नेहा पढ़ रही थी। ठीक है। परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। राम तो आया बट श्याम नहीं आया। तो राम तो आया पर श्याम नहीं आया हो जाएगा। जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द को छांटकर लिखिए। प्यास के मारे बुरा हाल है, के मारे यहाँ पर संबंध बोधक शब्द है। इसी तरह से मेरा घर मंदिर के पास है, के पास यहाँ पर संबंध बोधक शब्द है। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगी, के बिना यहाँ पर संबंध बोधक शब्द है। राम के आगे मैं खड़ा हूँ, के आगे यहाँ पर संबंध बोधक शब्द है। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 29 का सॉल्यूशन, जिसमें आपने देखा संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग कर पाना। अगला है कार्यपत्रक 30, जिसमें है गद्यांश, जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश को रीड करेंगे। हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पटवों की हवेली, सालम सिख की हवेली, नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी है। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। हवेलियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं। देखिएगा आप, हमारे गांव में भी हमारी एक हवेली थी, जिसमें अब कोई नहीं रहता है और वो वीरान पड़ी है। तो मन करता है वहाँ पर जाके रहने का, क्योंकि हवेलियों में रहने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर देखिए हवेलियों के बारे में बताया गया है। गाइड का कार्य होता है, क्या कार्य होता है गाइड का? मार्गदर्शन करना। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी? 300 वर्ष पुरानी। प्रमुख हवेलियों के नाम लिखिए। प्रमुख हवेलियों के नाम, पटुओं की हवेली हो गया, सालम सिख की हवेली हो गई, नथमल की हवेली हो गई। फोर्थ क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है? जानकारी लिखिए। हवेलियों की मोटी मोटी दीवारें जो चूने व रेत की चिनाई, पहले चूने और रेत की चिनाई से बनी होती थी, वे इंसुलिन का काम करती हैं, इंसुलेशन का काम करती है। इसलिए बाहर की सर्दी व गर्मी का असर कम होता है। तो बाहर अगर सर्दी है तो गर्म रहेगी, और गर्मी अगर बाहर है तो अंदर ठंडा रहेगा। तो उसका कोई असर नहीं पड़ता बाहर के मौसम से। वहाँ पर जो हवेली के अंदर जो मौसम है वो बहुत एक जैसा रहता है। ठीक है। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐतिहासिक का अर्थ होता है, इसमें देखिए प्रत्यय का भी उपयोग हुआ है। इतिहास धन एक, जिसमें एक प्रत्यय लगा है, जिससे ई बन गया है ए बन गया है, और लास्ट में जो से है, इतिहास का से, उसमें एक प्रत्यय लग गया है, जिससे छोटी की मात्रा लगा देंगे से में और कै लगा देंगे। तो इसका अर्थ है अर्थ इतिहास से संबंध रखने वाला। ठीक है। ऐतिहासिक। हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है। दिए गए अनुच्छेदों को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। एक दिन दो गौरैया सीधी घर के अंदर घुस गई। यहाँ पर आपको कंप्लीट करना था इन सेंटेंस को। और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मजे से गाना गा रही थी, क्योंकि गौरैया गाना गाती हैं बहुत सुंदर। एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। तो यहाँ पर इस तरह से आपको कंप्लीट करना था इसे।
तो ये डन होता है कार्यपत्रक 30। अब देखेंगे कार्यपत्रक 31 का सॉल्यूशन, जिसमें एक पिक्चर दे रखी है। देखिए झंडारोहण किया जा रहा है, तो बच्चे भी खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, टीचर्स खड़े हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ऊपर दिए हुए चित्र को देखकर बताइए विद्यालय में किस तरह का आयोजन किया जा रहा है। तो स्वतंत्रता दिवस पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस हमें पता चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट से इस चित्र में क्या हो रहा है अपने शब्दों में लिखिए। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, सभी बालक कतार में खड़े हैं, विशिष्ट अतिथि महोदय झंडारोहण कर रहे हैं, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगला है आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, नाम लिखिए। हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस आदि पर्व मनाए जाते हैं। 4th क्वेश्चन है, विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों में आप क्या क्या कार्य करते हैं, लिखिए। हम विद्यालय की सफाई में सहयोग करते हैं, रंगीन कागज की झंडियाँ गुब्बारों से विद्यालय को सजाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत, कविता, भाषण, नृत्य आदि में भाग लेते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता था हमारे टाइम में। तो हमें विद्यालय में जब भी उत्सव होते थे तो हम बहुत हेल्प भी करते थे और पार्टिसिपेट भी करते थे, और हमारा विद्यालय सबसे सुंदर लगे, हमें होड़ रहती थी। तो लोग दूर दूर से देखने आते थे हमारे विद्यालय की साज सजावट को देखने के लिए, क्योंकि हम सब में यूनिटी हो जाती थी और हम अपने विद्यालय को बहुत सुंदर बनाते थे। तो आजकल बच्चों में कम होता जा रहा है ये चीज़, बट आपको करनी चाहिए, अपने शिक्षकों की हेल्प करनी चाहिए, अपने विद्यालय को सुंदर बनाना चाहिए, उसमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो आप जैसे अपनी हेल्प कर सकते हैं विद्यालय के लिए आप कर सकते हैं। तो ये होता है डन कार्यपत्रक 31 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आगे के सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 31, 30 और 29 के सॉल्यूशन। इसके आगे के हम अगले पार्ट्स में देखेंगे। वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाते हैं, इसलिए हम पार्ट्स में लेकर आए हैं। तो इसी तरह और वीडियोस देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।